इमेजिन दिस, कल सुबह आप उठते हैं और पूरी दुनिया से ऑयल गायब हो चुकी है। न सिर्फ गाड़ियां और प्लेन्स रुक जाएंगी, बल्कि लगभग 40 से 45 एलपीजी सप्लाई भी खत्म हो जाएंगी। मतलब घर का चूल्हा तक नहीं चलेगा। और सिर्फ आम जिंदगी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स भी कुछ ही घंटों में घुटनों पर आ सकती है। लेकिन सवाल है क्यों? इसका जवाब छुपा है जमीन के अंदर मिले एक काले गाढ़े लिक्विड में, क्रूड ऑयल, जिसे दुनिया कहती है ब्लैक गोल्ड। ये सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये पावर है, पॉलिटिक्स है और ग्लोबल इकोनॉमी का असली इंजन है। आज हम समझेंगे ऑयल की असली वैल्यू क्या है, इसका साइंस क्या है और इसका फ्यूचर कहां जा रहा है। आखिर क्यों कहते हैं इसे ब्लैक गोल्ड? इसे ब्लैक गोल्ड सिर्फ इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये काला होता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये देशों की किस्मत बदल देता है। एक वक्त था जब यूएई सिर्फ रेगिस्तान था और आज वो दुनिया की सबसे एडवांस इकोनॉमिक्स में से एक है। रीजन सिर्फ तेल। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं बनाता, ये जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टूल है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया की ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस एक रूट पर कंट्रोल का मतलब है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब जाहिर सी बात है, इसका कोई फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। ऑयल एक ब्लेसिंग भी है और इसके कुछ रिस्क भी है। इसकी पॉजिटिव साइड देखिए तो ये ग्लोबल इकोनॉमी का बैकबोन है। करोड़ों लोगों की जॉब्स इस पर डिपेंड करती है। ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफस्टाइल सब इसी पे पॉसिबल हुआ है। आप जो कपड़े पहनते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, सब में कहीं ना कहीं पेट्रोलियम का रोल है। अब इसका नेगेटिव साइड क्या है? मिडल ईस्ट के कोई कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज ऑयल पेट्रोलियम रहा है। पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का मेजर कंट्रीब्यूशन भी ऑयल ही है। और सबसे बड़ा रिस्क डिपेंडेंसी। अगर सप्लाई रुक गई तो ग्लोबल सिस्टम कोलैप्स तक हो सकती है। आखिर कैसे बनता है ये ऑयल? ऑयल कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं है, ये नेचर का मिलियन ईयर प्रोसेस है। करोड़ों साल पहले प्लांट और मरीन ऑर्गेनिजम्स जमीन के नीचे दब गए। एक्सट्रीम हीट और प्रेशर ने उन्हें कन्वर्ट कर दिया पेट्रोलियम में। मतलब जो ऑयल आज हम यूज कर रहे हैं वो एंशिएंट लाइफ का कंप्रेस्ड हिस्टोरी है। अब ये रिफाइन कैसे होता है ऑयल? क्रूड ऑयल डायरेक्टली यूज नहीं होता, इसे रिफाइन किया जाता है एक प्रोसेस से जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में ऑयल को हीट करके अलग अलग लेयर में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर आता है एलपीजी, घर का फ्यूल, पेट्रोलियम कार और बाइक्स के लिए, केरोसिन एविएशन और लाइट के लिए, डीजल ट्रक और इंडस्ट्रीज, हैवी फ्यूल ऑयल शिप और पावर प्लांट के लिए, और सबसे जो बॉटम में आता है वो रोड बनाने के लिए होता है। ये एक परफेक्ट सिस्टम है जहां एक ही रिसोर्स से मल्टीपल इंडस्ट्री चलती है। क्या तेल का एरा खत्म हो रहा है? अब दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 1.7 ट्रिलियन बैरल ऑयल रिजर्व बचे हैं। सप्लाई कम हो रही है लेकिन दुनिया रुकने वाली नहीं है। अभी दुनिया इंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। चाइना, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन कंट्रीज एग्रेसिवली ईवीज पुश कर रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज मिल रही है, टेक्नोलॉजी रैपिडली इंप्रूव हो रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या है? ऑयल डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो सकता है, बट रियलिटी चेक करें तो ईवीज अभी भी सब कुछ रिप्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि एविएशन से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज अभी भी ऑयल पर हेवीली डिपेंडेंट है। तो शॉर्ट टर्म में ऑयल का रोल स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म में इसका डोमिनेंस चैलेंज हो रहा है। याद रखिए, गोल्स मेक पीपल रिच बट ऑयल मेक्स नेशन पावरफुल। हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां एक काला लिक्विड ग्लोबल पावर डायनामिक डिसाइड करता है, और अगर कल ये खत्म हो जाए तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेंगी, पूरी दुनिया की कहानी बदल जाएगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि ईवीज फ्यूचर में ऑयल को रिप्लेस कर पाएंगी या नहीं।